जय हिंद साथियों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एन क्लासेज में। हम सब यहाँ पर लेकर आए हैं क्लास 12th के आर्ट्स के बच्चों के दोस्तों होम साइंस का कुल 50 ऑब्जेक्टिव सवाल। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर आप आर्ट्स वाले बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव सवाल दोस्तों लाइए, तो हमने यहाँ पर उनके कहने के अनुसार हमने यहाँ पे होम साइंस का कुल 50 सवाल हम सब यहाँ पर दोस्तों देखने वाले हैं। यदि आप आर्ट्स के बच्चे हैं और आपका एग्जाम दोस्तों 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, बिहार बोर्ड के बच्चे हैं दोस्तों, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आपको दोस्तों यहाँ से होम साइंस के लिए कोई टेंशन नहीं करना है, आप अच्छे से एग्जाम को दोस्तों पास कर पाएंगे। तो आइए हम सब वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर दोस्तों जरूर करेंगे। हम इसी प्रकार से कल भी हमसे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लेकर आए क्लास 12 के बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए। तो सवाल नंबर 1 है दोस्तों कि माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज प्रदान करते हैं। तो रोग रोधक क्षमता। ठीक है दोस्तों, एक का ए सही है। माँ का दूध जो है वो एक प्रकार के एंटीबॉडीज दोस्तों प्रदान करता है, जो रोग रोधन क्षमता को बढ़ाता है, जिससे शरीर हमारा रोग से लड़ता है दोस्तों। तो इसलिए आपको कहा जाता है कि 6 महीने तक कम से कम माँ को दूध पिलाना चाहिए। सवाल 2 है कि इनमें से कौन महिला प्रजनन अंग है दोस्तों। ठीक है, तो इनमें से जो पहला इसमें से जो महिला का जो दोस्तों प्रजनन अंग है वो गर्भाशय भी है, डिंबाही नालिका भी है दोस्तों, और अंडाशय भी है। तो इनमें से ये सभी है, 2 का डी सही है। सवाल नंबर 3, जल प्रदूषण किसके कारण नहीं होता है। तो जल प्रदूषण जो दोस्तों होता है वो मानव अपशिष्ट के कारण नहीं होता है। 3 का नहीं, सॉरी, जल प्रदूषण किसके कारण नहीं होता है, तो बहता हुआ जल के कारण दोस्तों नहीं होता है। 4 सवाल है, इनमें से कौन बीमारी वायु प्रदूषण से नहीं होता है। तो दोस्तों जो यहाँ पे है वो है टाइफाइड, जो है वायु के प्रदूषण से नहीं होता है। 4 का बी सही है। सवाल 5 है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों। तो विटामिन सी की कमी से अस्कार्बी नामक रोग होता है। 5 का बी सही है। सवाल 6 की बात दोस्तों करेंगे हमसे यहाँ पे। सवाल 6 हमारा जो क्या कहता है, सवाल 6 आप यहाँ पे देख सकते हैं। सवाल 6 है कि इनमें से कौन भोजन संदूषित करता है। तो सूक्ष्म जीव, हवा और तापमान दोस्तों, है ना, सभी चीज क्या करता है और भोजन को खराब कर देता है। तो 6 का डी सही होगा। सवाल नंबर 7 की बात करेंगे। सवाल दोस्तों 7 क्या है कि इनमें से बैंक के किस खाते में ब्याज नहीं मिलता है। तो दोस्तों चालू खाता में, है ना, जो चालू खाता दोस्तों उसमें से ब्याज नहीं मिलता है। तो 7 का सी सही है। सवाल 8, कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। कीड़ों को वस्त्रों से दोस्तों दूर रखने के लिए हम सब जो इस्तेमाल करते हैं वो हमारा है दोस्तों क्या, तो संचार पत्र की स्याही भी अब इस्तेमाल कर सकते हैं, नेप्थोलिन की गोलियां इस्तेमाल कर सकते हैं, सूखी नीम की पत्ती भी दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इनमें से सभी को इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 का डी सही है मेरे प्यारे साथियों। सवाल 9 है, कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। तो कैल्शियम का जो सर्वोत्तम स्रोत है दोस्तों वो आपका मांस भी है, सब्जियां भी है और दूध से बने पदार्थ भी है। तो इनमें से दोस्तों सही होगा। तो 9 का डी सही है। सवाल 10, सिरका क्या है। तो सिरका दोस्तों एक जो है अम्लीय पदार्थ है। 10 का ए सही है मेरे प्यारे साथियों। सवाल 11, प्रसवोपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है दोस्तों। तो प्रसवोपरांत देखभाल के अंतर्गत जो देखभाल की जाती है वो माँ और शिशु दोस्तों दोनों को किया जाता है। तो 11 का सी सही है। सवाल 12, इनमें से कौन खाद्य संरक्षण का तरीका है। तो खाद्य संरक्षण का जो दोस्तों तरीका है वो है सभी, प्रशीतन भी, सुखाना और हिमीकरण भी। तो 12 का दोस्तों डी सही होगा। सवाल 13 की बात करेंगे। सवाल 13 है जो कहता है कि इनमें से कौन जानतव तंतु है ना दोस्तों, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा तंतु है जो जंतु से प्राप्त किया जाता है दोस्तों, वो है रेशम। 13 का सी सही है मेरे प्यारे साथियों। सवाल 14 की बात करते हैं, इनमें से कौन कपड़े के रूप में प्रयुक्त होने वाला कोई वस्तु नहीं है दोस्तों। तो इनमें से हम सब क्या करते हैं, कूड़ेदान का इस्तेमाल हम वस्तु के रूप में नहीं कर सकते हैं। 14 का बी सही है। सवाल 15, इनमें से कौन आंतरिक सज्जा का तत्व नहीं है दोस्तों। तो इनमें से जो आंतरिक सज्जा का जो तत्व नहीं है मेरे प्यारे साथियों वह है पैसा, है ना। 15 का सी सही है। सवाल 16,
आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक कानून लागू हुआ। तो आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक कानून दोस्तों जो लागू किया गया है मेरे प्यारे साथियों, वो लागू किया गया है 1 जून 1955 ईस्वी को। 16 का डी सही है। सवाल 17, इनमें कौन मानवीय संसाधन दोस्तों नहीं है? तो जो ऊर्जा है वो एक प्रकार का मानवीय संसाधन दोस्तों नहीं है ना। अच्छा जी, ठीक है दोस्तों, ऊर्जा जो है मानवीय संसाधन नहीं है। 17 का डी सही है। सवाल 18 की बात करते हैं। सवाल 18 जो है कि आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है। तो आंतरिक सज्जा दोस्तों जो अभिव्यक्ति है वो है इनमें से सभी, रुचि की, कौशल कल की और धन के सदुपयोग का। दोस्तों इनमें से सभी का डी सही है। सवाल 19, वायु प्रदूषण का कारण है। तो दोस्तों वायु प्रदूषण का जो कारण है वो है, ठीक है, वायु प्रदूषण का जो कारण है दोस्तों वो है क्या? बढ़ता हुआ ट्रैफिक, है ना जी। 19 का सी सही है। सवाल 20 है, बचत सुरक्षित नहीं करता है। दोस्तों जो बचत जो हमारा सुरक्षित है ना, वह दोस्तों वो भूतकाल को सुरक्षित नहीं करता है, ठीक है। 20 का ए सही है। सवाल 21, इनमें से कौन नर प्रजनन अंग है? तो वृषण, लिंग, अंडकोश, दोस्तों इनमें से सभी जो है नर प्रजनन अंग है, डी सही है। सवाल 22, मासिक धर्म चक्र साधारणतः कितने दिनों का होता है? तो 28 दिनों का होता है मेरे प्यारे साथियों। 22 का सी सही है। सवाल नंबर 23 की बात करेंगे। जंग का धब्बा है। तो जंग का धब्बा क्या है जी? तो दोस्तों जंग का जो धब्बा है वो है खनिज, है ना। 23 का सी सही है, ठीक है। सवाल 24, इनमें से कौन बुनियादी, दोस्तों इनमें से जो बुनियादी की बात करेंगे। सवाल दोस्तों जो 24 है कि इनमें से कौन बुनियादी ज़रूरतों की आधुनिक सूची में शामिल है? तो दोस्तों इनमें से जो बुनियादी ज़रूरतों का जो आधुनिक सूची है वो आवास, शिक्षा, भोजन और कपड़ा। दोस्तों इनमें से कौन हमारा बुनियादी ज़रूरत है दोस्तों? तो वो है शिक्षा। 24 का 20 सही दोस्तों, ठीक है। 24 का क्या सही है जी? 24 का दोस्तों 20 सही है। सवाल 25, इनमें से कौन बैंक द्वारा दिया जाने वाला ऋण नहीं है? दोस्तों ठीक है, तो कौन ऐसा चीज़ है जो बैंकों के द्वारा दोस्तों हम ऋण नहीं ले सकते हैं? तो वो हमारा है दोस्तों यहाँ पे शादी, है ना। हम दोस्तों शादी पर कभी भी ऋण नहीं ले सकते हैं, ठीक है। वो शादी के लिए दोस्तों ऋण नहीं देता है बैंक। 25 का 20 सही है। सवाल 26, इनमें से कौन भोज्य पदार्थों से संबंधित मानक प्रमाण चिन्ह है? तो दोस्तों भोज्य पदार्थों के लिए जो हम सब मानक जो चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं वो दोस्तों करते हैं एग मार्क, है ना जी। 26 का 20 सही है दोस्तों। सवाल 27, इनमें से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? तो इनमें से जो दोस्तों जो व्यक्तिगत स्वच्छता का जो आता है दोस्तों वो है उपयुक्त सभी हाथ, कपड़े और बाल। दोस्तों इनमें से सभी। 27 का डी सही है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। 27 का डी सही है। सवाल 28 की बात करेंगे। और 28 देखने वाले यहाँ पे 28 दोस्तों क्या कहता है कि निम्न में से कौन वास्तविक धब्बा नहीं है? तो इनमें से दोस्तों जो कौन वास्तविक धब्बा नहीं, मतलब जो धब्बा तुरंत मिट सकता है, ठीक है। तो इससे दोस्तों जो है रसदार सब्जी का जो धब्बा है वो वास्तविक धब्बा नहीं है। 28 का दोस्तों ए सही है। सवाल 29, इनमें से किस तरह का जल हाथ की सफाई के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता है? तो दोस्तों हमसे इनमें से जो हाथ की सफाई के लिए जो हम जल का इस्तेमाल नहीं कर सकते दोस्तों वो संग्रहित जल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। 29 का डी सही है। सवाल 30, इनमें से कपड़े की धुलाई का प्रथम चरण दोस्तों कौन सा है? तो इनमें से कपड़े धुलाई का जो प्रथम चरण दोस्तों होना चाहिए वो है मरम्मत, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, हम कपड़े की मरम्मत करेंगे दोस्तों, और उसके बाद फिर उसको हम सब साफ सुथरा करेंगे। 30 का 20 सही है। सवाल 31, निम्न में से कौन गृह विज्ञान की शाखा दोस्तों नहीं है? तो ठीक है, तो गृह विज्ञान का दोस्तों इनमें से कौन सा शाखा नहीं है? तो वो है डायटेटिक्स, है ना। डायटेटिक्स जो है वो गृह विज्ञान का शाखा नहीं है। 31 का दोस्तों 20 सही है। सवाल 32, इनमें से कौन सूती कपड़ों के धुलाई का अंतिम चरण है दोस्तों? तो इनमें से जो कपड़ों
सूती कपड़ों का जो अंतिम धुलाई का जो दोस्तों चरण है वो हमारा है कल्फ लगाना, मतलब दोस्तों सजा कर रखना। 32 का ए सही है। सवाल 33, इनमें से कौन मिट्टी प्रदूषण का कारण नहीं है दोस्तों? तो ठीक है मिट्टी प्रदूषण का जो कारण नहीं है दोस्तों वो है वनों की कटाई। दोस्तों वन की कटाई से क्या होता है? तो दोस्तों मिट्टी प्रदूषण का जो कारण है इनमें से कोई नहीं दोस्तों, ना तो वनों की कटाई है, ना कृषि गतिविधियां है, ना कैसे है ना, इनमें से दोस्तों कोई भी नहीं, इनमें से सभी हो जाएगा। सवाल 34, इनमें से कौन भोजन जन्य संक्रमण है? तो दोस्तों भोजन के द्वारा जो संक्रमण होने वाला है मेरे प्यारे साथियों वो हमारा है उपयुक्त सभी, आंत, ज्वार, हैजा और दोस्तों पेचिश सब है। 34 का डी सही है। सवाल 35, आहार आयोजन से किसकी बचत नहीं होती है दोस्तों? तो आहार आयोजन से है ना वो समय की बचत दोस्तों नहीं हो सकता है। समय की बचत तो होता ही है, मेहनत है ना, भोजन की मात्रा की बचत दोस्तों नहीं होता है। 35 का डी सही है। सवाल 36 है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक तंतु है? तो दोस्तों इनमें से जो प्राकृतिक तंतु है वो है दोस्तों हमारा सूती। 36 का ए सही है। सवाल 37 है, FPO मार्क वाला खाद्य पदार्थ है तो वो है जैम। 37 का दोस्तों ए सही है। सवाल हम 38 की बात करते हैं। सवाल 38 क्या कहता है हमारा? सवाल 38 है कि ग्रामीण क्षेत्र में जल प्रदूषण का जो कारण है दोस्तों वो क्या चीज़ है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो जल प्रदूषण का जो सबसे दोस्तों बड़ा कारण है वो है कीटनाशक का प्रयोग। 38 का सी सही है। सवाल 39, कृषि में कीटनाशकों, रसायनों तथा उर्वरकों के अधिक प्रयोग से किस प्रकार का प्रदूषण दोस्तों होता है? तो कृषि में कीटनाशक व रसायन का दोस्तों प्रयोग करने से है ना मिट्टी का प्रदूषण होता है। 39 का ए सही है। सवाल 40, परिवार में प्रति माह अर्जित होने वाली आय को कहते हैं दोस्तों। तो वो हमारा जो परिवार में जो प्रति माह दोस्तों जितने भी हम आय इनकम करते हैं उसको हम सब प्रत्यक्ष इनकम कहते हैं। 40 का ए सही है मेरे प्यारे साथियों। सवाल 41 की बात करें, सुंदर चटकीले रंगों के वस्त्र का प्रयोग होता है, शादी विवाह में होता है। 41 का ए सही है। सवाल 42, इनमें से कौन पारिवारिक बजट दोस्तों नहीं है? तो वो है दोस्तों क्या? घाटे का बजट जो है वो पारिवारिक बजट नहीं है। 42 का बी सही है। सवाल 45, सवाल दोस्तों से 45 आ गया है। 43 हाँ 3 सवाल दोस्तों गायब यहाँ पे है। सवाल 45 की बात करेंगे, बच्चों को पोलियो और DPT का बूस्टर डोज किस आयु में दोस्तों दिया जाता है? तो बच्चों को दोस्तों ये 2 से 4 महीने में दिया जाता है। 45 का ए सही है। सवाल 44 है दोस्तों, यहाँ फिर से सवाल ओहो दोस्तों नहीं, ये 42 नहीं है दोस्तों, ये 43 है। तो ये है 0 से 3 महीना में दोस्तों है ना। ये 43 सवाल यहाँ पे जी याद रखिएगा दोस्तों। ये तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। सवाल 44 है, रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों रोग निरोधी क्षमता जो होता है दोस्तों वो 2 प्रकार का होता है। 44 का बी सही है। सवाल 45 है, सिरका क्या है दोस्तों? सिरका एक अम्लीय पदार्थ है। 45 का ए सही है मेरे प्यारे साथियों। हम सवाल 46 की बात करेंगे। 46, विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान जो दोस्तों जो लाभदायक है वह है बच्चों के लिए। 26 का ए सही है। सवाल 47, जंग का धब्बा है तो दोस्तों खनिज। 47 का बी सही है। सवाल 48 है, बैगनी युक्त है तो बैगनी युक्त जो दोस्तों है वह है यहाँ पे जो बैगनिक जो दोस्तों युक्त है वो है प्राथमिक युक्त है। 48 का ए सही है। सवाल 49, कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है? तो दोस्तों इनमें से जो कौन है ना जो कौन सी जो रेखा है और जो लंबाई की आभासी को प्रतीक करता है दोस्तों वो करता है खड़ी रेखा। 49 का ए सही है दोस्तों। और ये 50 सवाल है, किसान विकास पत्र खरीदते हैं तो किसान विकास पत्र दोस्तों जो खरीदते हैं वो डाक खाना से दोस्तों खरीदते हैं। तो ये 50 का सी है। मेरे प्यारे साथियों, हमने इस वीडियो में कुल होम साइंस 250 और 31 सवाल दोस्तों हमने देखा है दोस्तों। इसी प्रकार से आज शाम फिर दोस्तों यहाँ पे आने वाले हैं क्लास 12th के साइंस के बच्चों के लिए दोस्तों बायोलॉजी का रिलेटेड सवाल दोस्तों। तो आप दोस्तों 10th और 12th के बच्चे दोस्तों वीडियो से जुड़े रहना है और आपको दोस्तों प्रत्येक हम ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ पे आपको देने का काम करेंगे दोस्तों। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए ANR क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।